प्लोहिनेक के पत्थर। शायद आप में से कुछ लोगों ने केनेथ या नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी का रियर गार्ड नामक पुस्तक पढ़ी होगी। यदि ऐसा है तो आपको याद होगा कि रूस में पाए गए 2 स्कॉटिश बच्चों की देखभाल फ्रांसीसी सैनिकों ने कैसे की थी और उन्हें भयानक रिट्रीट की भयावहता से पीड़ित होने से यथासंभव बचाया था। सैनिकों में से एक ब्रिटेन अक्सर उन्हें अपने मूल देश ब्रिटनी, जो अद्भुत चीजों से भरा है, की कहानियां सुनाकर उन्हें ये भुलाने की कोशिश करता था कि वे कितने ठंडे और भूखे थे। कैंप फायर के आसपास सबसे अच्छी और गर्म जगह हमेशा बच्चों को दी जाती थी, लेकिन फिर भी कड़ाके की ठंड उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती थी। तभी ब्रिटेन शुरू करता था। प्लोहिनेक समुद्र के किनारे हेनेबोन के पास एक छोटा सा शहर है, और तब तक जारी रखता जब तक केनेथ या एफी उसे उत्सुक प्रश्न के साथ बाधित नहीं करते। फिर वह भूल गया कि उसकी माँ ने उसे कहानी कैसे सुनाई थी और उसे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा। इसलिए कहानी काफी देर तक चलती रही, और जब कहानी समाप्त हुई तो बच्चे जो भी कंबल मिल सका उसमें लिपटकर सोने के लिए तैयार हो गए। यही वह कहानी है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्लोहिनेक समुद्र के किनारे हेनेबोन के पास एक छोटा सा शहर है। इसके चारों ओर एक सुनसान दलदली भूमि फैली हुई है, जहाँ कोई मक्का नहीं उगाया जा सकता, और घास इतनी मोटी है कि कोई भी जानवर उस पर मोटा नहीं हो सकता। यहाँ वहाँ देवदार के पेड़ों के बिखरे हुए बाग हैं, और जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ इतने मोटे हैं आप इसे समुद्र तट के रूप में ले सकते हैं। दूसरी तरफ परियों या कोरिगन, जैसा कि लोग उन्हें बुलाते थे, ने बहुत पहले विशाल पत्थरों की 2 पंक्तियां स्थापित की थीं। वास्तव में वे इतने ऊंचे और भारी थे कि ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सभी परियां उन्हें सीधा नहीं रख सकती थीं। इस बड़े पत्थर के रास्ते से कुछ ही दूर और छोटी सी नदी इंटेल के किनारे मार्जिन और उसकी बहन रोजनिक नाम का एक आदमी रहता था। उनके पास खाने के लिए हमेशा पर्याप्त काली रोटी, पहनने के लिए लकड़ी के जूते या सबूत और मोटा करने के लिए एक सूअर होता था। इसलिए पड़ोसी उन्हें बहुत अमीर समझते थे, और इससे भी अच्छी बात ये थी कि वे खुद को भी अमीर समझते थे। रोजेनिक एक सुंदर लड़की थी जो हर चीज का सबसे अच्छा उपयोग करना जानती थी, और अगर वह चाहती तो प्लोहिनेक के युवकों में से किसी एक को चुन सकती थी। लेकिन वह बर्नेस को छोड़कर किसी की परवाह नहीं करती थी, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी खेली थी। और बर्नेस, हालांकि वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन इतना गरीब था कि मार्जिन ने उसे कठोरता से कहा कि उसे पत्नी के लिए कहीं और देखना चाहिए। लेकिन मार्जिन चाहे जो भी कहे, रोजेनिक पहले की तरह मुस्कुराता और सिर हिलाता, और अक्सर उसके पास से गुजरते समय अपना सिर घुमाता और अपने कंधे के ऊपर से पुराने गीतों के कुछ अंश गाता। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी, और मार्जिन के अधीन या आसपास के खेतों में काम करने वाले सभी लोग बड़े रसोई घर में शहद के स्वाद वाले सूप को खाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद स्वादिष्ट पुडिंग थी, जिसके लिए उन्हें हमेशा इस विशेष रात को आमंत्रित किया जाता था। मेज के बीच में एक बड़ा लकड़ी का कटोरा था, जिसके चारों ओर एक घेरे में लकड़ी के चम्मच रखे गए थे, ताकि हर कोई अपनी बारी में डुबो सके। बेंचें भरी हुई थीं, और मार्जिन संकेत देने वाली थी जब अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया, मेहमानों को उनके खाने के लिए अच्छी भूख की कामना करते हुए। एक विराम था, और कुछ चेहरे थोड़े उदास लग रहे थे, डरे हुए, क्योंकि नए आने वाले को वे भिखारी के रूप में अच्छी तरह से जानते थे, जिसके बारे में ये भी कहा जाता था कि वह एक जादूगर है जो मवेशियों पर जादू करता है और मकई को काला कर देता है और बूढ़े लोगों को मरवा देता है। किसी को नहीं पता। फिर भी ये क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, और इसके अलावा उसे नाराज न करना भी अच्छा था, इसलिए किसान ने उसे अंदर बुलाया और उसे मेज पर बैठने के लिए जगह दी और बाकी लोगों की तरह एक लकड़ी का चम्मच दिया। भिखारी के प्रवेश के बाद ज्यादा बातचीत नहीं हुई, और जब भोजन समाप्त हुआ तो सभी खुश थे, और भिखारी ने पूछा कि क्या वह अस्तबल में सो सकता है, क्योंकि अगर उसे बाहर छोड़ दिया गया तो वह ठंड से मर जाएगा। बल्कि अनिच्छा से मार्जिन ने उसे जाने दिया और बर्नेस को चाबी लेने और दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। निश्चित रूप से 1 दर्जन भिखारियों के लिए पर्याप्त जगह थी, क्योंकि अस्तबल में केवल एक बूढ़ा गधा और एक पतला बैल था, और चूंकि रात बहुत सर्द थी,
इसलिए जादूगर उनके बीच गर्मी के लिए लेट गया और तकिए के रूप में नरकेट की एक बोरी रखी। उस दिन वो बहुत दूर तक चला था और जादूगर भी कभी कभी थक जाते हैं, इसलिए कठोर फर्श के बावजूद वह सोने ही वाला था। तभी आधी रात को प्लूहिनेक के चर्च टॉवर से आवाज आई। इस आवाज पर गधे ने अपना सिर उठाया और अपने कान हिलाए और बैल की ओर मुड़ गया। ठीक है मेरे प्यारे चचेरे भाई, उसने कहा, और पिछले क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब हमने आपस में बातचीत की थी तब से तुम्हारा क्या हाल है? तुरंत उत्तर देने के बजाय बैल ने भिखारी को घृणा भरी नजरों से देखा। बात करने का क्या फायदा, उसने कठोरता से उत्तर दिया, जब ऐसा निकम्मा प्राणी हमारी सारी बातें सुन सकता है। ओह, तुम्हें बड़बड़ाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, गधे ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, और क्या तुम नहीं देखते कि जादूगर सो रहा है? बैल ने कहा, उसकी दुष्ट शरारतें उसे निश्चित रूप से अमीर नहीं बनाती और वह इतना चतुर भी नहीं है कि वो कुछ कमा सके। मुझे पता चला कि एक सप्ताह बाद उसके साथ क्या भाग्य घटित होने वाला है। गधे ने पूछा, कैसी किस्मत? क्यों, क्या तुम नहीं जानते? बैल ने पूछा कि हर 100 साल में एक बार प्लूहिनेचीत के पत्थर पानी पीने के लिए नदी में उतरते हैं और जब वे दूर होते हैं तो उनके नीचे छिपे खजाने उजागर हो जाते हैं। अब मुझे याद आया, गधे ने उत्तर दिया, लेकिन पत्थर इतनी जल्दी अपनी जगह पर लौट आते हैं कि यदि तुम्हारे हाथों में कौवाफुट और 5 पत्ती वाले तिपतिया घास का एक गुच्छा न हो तो तुम निश्चित रूप से कुचलकर मर जाओगे। हाँ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, बैल ने कहा। मान लीजिए कि तुम सुरक्षित निकल भी जाओ तो भी तुम जो खजाना साथ लाए हो वह धूल में मिल जाएगा अगर तुम बदले में एक बपतिस्मा प्राप्त आत्मा नहीं दोगे। यह जरूरी है कि प्लूहिनेक की दौलत का आनंद लेने से पहले एक ईसाई की मृत्यु हो। गधा कुछ और प्रश्न पूछने ही वाला था कि अचानक उसने पाया कि वो बोल नहीं पा रही है। बातचीत के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका था। मेरे प्यारे जीवों, भिखारी ने सोचा, जिसने बेशक सब कुछ सुन लिया था, तुम मुझे वेनिस या लोरियंट के सबसे अमीर लोगों से भी अमीर बना दोगे, लेकिन मेरे पास खोने के लिए समय नहीं है। कल मुझे कीमती पौधों की तलाश शुरू करनी है। उसने प्लूहिनेक के बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा ना हो कि कहानी जानने वाला कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा ले कि वह क्या कर रहा है। इसलिए वह दक्षिण की ओर चला गया, जहां हवा नर्म थी और पौधे हमेशा हरे रहते हैं। जैसे ही उजाला हुआ, आकाश से आखिरी किरणें फीकी पड़ने तक, उसने जमीन के हर इंच को खोजा जहां जादुई पौधे उग सकते थे। उसने खुद को खाने पीने के लिए मुश्किल से 1 मिनट दिया, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटे से गड्ढे में कौवा का पैर मिल गया। खैर, ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी, लेकिन आखिरकार तिपतिया घास के बिना कौवा का पैर किसी काम का नहीं था और बहुत कम समय बचा था। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। जब प्लूहिनेक के लिए रवाना होने से ठीक पहले आखिरी दिन, उसे एक छोटा सा तिपतिया घास का झुरमुट मिला जो एक चट्टान के नीचे आधा छिपा हुआ था। उत्तेजना से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह बैठ गया और उत्सुकता से उस पौधे को ढूंढने लगा जिसे उसने तोड़ दिया था। उसने घृणा से एक के बाद एक पत्ते फेंके और वह लगभग अंत तक पहुंच गया था जब उसने खुशी से चिल्लाया, 5 पत्तों वाला तिपतिया घास उसके हाथ में था। भिखारी ने अपने पैरों पर खड़े होकर बिना रुके उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर तेजी से चलना शुरू कर दिया। चांद चमक रहा था और कुछ घंटों तक वह लगातार चलता रहा। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कितने मील चल चुका है और उसे थकान भी महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे सूरज उगाया और दुनिया में हलचल शुरू हो गई और एक फार्म हाउस के दरवाजे पर रुककर उसने 1 कप दूध और 1 स्लाइस ब्रेड मांगी और थोड़ी देर पोर्च में आराम करने की अनुमति मांगी। फिर उसने अपनी यात्रा जारी रखी और इस तरह नए साल की पूर्व संध्या पर सूर्यास्त के समय वो प्लूहिनेक वापस आ गया। जब वो पत्थरों की लंबी कतार के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि बर्नेज उनमें से सबसे ऊंचे पत्थर पर छेनी से काम कर रहा है। तुम वहां क्या कर रहे हो? जादूगर ने पूछा। क्या तुम उस विशाल स्तंभ में अपने लिए एक बिस्तर खोदना चाहते हो? नहीं, बर्नेज ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन चूंकि आज मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पत्थर पर क्रॉस बना दूं। पवित्र चिन्ह कभी भी बेकार नहीं हो सकता।
मुझे विश्वास है कि आपको लगता है कि इससे आपको रोज़निक जीतने में मदद मिलेगी, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। बर्नेस ने एक क्षण के लिए अपना काम रोककर उसे देखा। अच्छा, तो तुम्हें इस बारे में पता है, उसने उत्तर दिया। दुर्भाग्य से मार्जिन को ऐसा भाई चाहिए जिसके पास मुझसे अधिक पाउंड हों। और मान लो कि मैं तुम्हें मार्जिन के सपने से भी अधिक पाउंड दे दूं। जादूगर ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखते हुए कि कोई उसकी बात सुन न ले। आप, हाँ, मैं, और मुझे पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा? बर्नेज ने पूछा, जो अच्छी तरह से जानता था कि ब्रिटेन किसान बिना कुछ दिए कुछ नहीं देते। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं तुमसे जो चाहता हूँ उसके लिए बस थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अगर बस इतना ही है, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, और मैं वह करूँगा, बर्नेज ने अपनी छेनी गिराते हुए कहा। अगर मुझे 30 लोगों की जान भी जोखिम में डालनी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। जब भिखारी को पता चला कि बर्नेज उसे कोई परेशानी नहीं देगा, तो उसने उसे बताया कि कैसे उसी रात पत्थरों के नीचे छिपे खजाने का पता चल जाएगा और कैसे कुछ ही मिनटों में वे दोनों इतना कुछ ले लेंगे कि वे दोनों जीवन भर के लिए अमीर बन जाएंगे। लेकिन उसने इस बारे में चुप्पी साधे रखी कि उस आदमी का क्या हश्र होगा जो कौवा पैर और तिपतिया घास के बिना था, और बर्नेज ने सोचा कि साहस और फुर्ती के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उसने कहा, बूढ़े आदमी, आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और मेरा खून हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। बस मुझे ये क्रॉस तराशने का काम पूरा करने दीजिए। ये लगभग पूरा हो चुका है, और जब भी आप चाहें, मैं देवदार के जंगल में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। जादूगर ने उत्तर दिया, तुम्हें निश्चित रूप से आधी रात से 1 घंटा पहले वहां पहुंचना होगा, और अपने रास्ते पर चला गया। जैसे ही प्लूहिनिक के महान चर्च से घंटा बजा, बर्नेज जंगल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि भिखारी पहले से ही वहां मौजूद था, जिसके दोनों हाथों में एक एक थैला था और तीसरा थैला उसके गले में लटका हुआ था। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम समय के पाबंद हो, लेकिन हमें अभी शुरू करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम बैठो और सोचो कि जब तुम्हारी जेबें सोने, चांदी और जवाहरात से भर जाएंगी तो तुम क्या करोगे। ओह, मुझे इसकी योजना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बर्नेज ने हंसते हुए कहा। मैं रोज़ेनिक को सब कुछ दूंगा, वह सूती से लेकर रेशमी तक सभी प्रकार के कपड़े तथा सफ़ेद ब्रेड से लेकर संतरे तक सभी प्रकार की अच्छी चीज़ें खाने की इच्छा कर सकती है। तुम जो चांदी पाओगे उससे ये सब खर्चा हो जाएगा, लेकिन सोने का क्या होगा? उसने उत्तर दिया, इस सोने से मैं रोज़ेनिक के रिश्तेदारों और उसके हर मित्र को धनी बना दूंगा। सोने और जवाहरात के लिए इतना कुछ। फिर बर्नेज ने चिल्लाते हुए कहा, मैं इन रत्नों को दुनिया के हर व्यक्ति में बांट दूंगा, ताकि वे धनवान और खुश रहें, और मैं उनसे कहूंगा कि यह रोज़ेनिक ही है जो इसे चाहता है। चुप रहो, आधी रात होने वाली है, हमें जाना चाहिए, जादूगर फुसफुसाया, और वे दोनों जंगल के किनारे तक रेंगते हुए चले गए। 12 बजते ही शांत हीथ पर एक जोरदार शोर हुआ और दोनों पहरेदारों के पैरों के नीचे धरती हिलने लगी। अगले ही पल चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि उनके पास के बड़े बड़े पत्थर अपनी जगह छोड़कर नदी की ओर जाने वाली ढलान पर जा रहे हैं और जल्दबाजी में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बर्नेज और भिखारी जिस जगह पर खड़े थे, वहां से गुजरते हुए वे अंधेरे में खो गए। ऐसा लग रहा था मानो दिग्गजों का जुलूस निकल गया हो। जल्दी करो, जादूगर ने धीमी आवाज में कहा, और वो खाली गड्ढों की ओर दौड़ा, जो रात में भी उनके भीतर के खजानों से चमक रहे थे। अपने घुटनों पर गिरकर बूढ़े आदमी ने अपने साथ लाए गए बटुए भरने शुरू कर दिए, पहाड़ी पर पत्थरों के लौटने की आवाज को ध्यान से सुनते हुए, जबकि बर्नेज ने धीरे धीरे मुट्ठी भर जितने भी पत्थर देखे उन्हें अपनी जेबों में डाल लिया। जादूगर ने अभी अभी अपना तीसरा बटुआ बंद किया था और सोचने लगा था कि क्या वह और भी खजाने ले जा सकेगा, तभी दूर से आने वाले तूफान की धीमी सी बुदबुदाहट उसके कानों में पड़ी। पत्थरों ने पानी पीना समाप्त कर दिया था और वे तेजी से अपने स्थानों की ओर लौट रहे थे। वे आगे बढ़े, थोड़ा आगे झुके, उनमें से सबसे लंबा उनके आगे था और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ रहा था। ये दृश्य देखकर बर्नेज डर से स्तब्ध रह गया और बोला, हम खो गए हैं।
वे हमें कुचल कर मार डालेंगे। मैं नहीं। जादूगर ने कौवे के पैर और 5 पत्तों वाली तिपतिया घास को ऊपर उठाते हुए उत्तर दिया, क्योंकि ये मुझे बचाएंगे। लेकिन अपनी दौलत को बचाने के लिए मुझे पत्थरों पर एक ईसाई की बलि देनी पड़ी, और एक बुरी किस्मत ने तुम्हें मेरे रास्ते में फेंक दिया। और जैसे ही उसने कहा, उसने जादुई जड़ी बूटियां पत्थरों की ओर बढ़ा दी, जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मानो अपनी शक्ति से बड़ी शक्ति को स्वीकार करते हुए राक्षसी चीजें तुरंत जादूगर के दाएं और बाएं भाग गईं, लेकिन बर्नेस के पास पहुंचते ही उन्होंने फिर से अपनी कतारें बंद कर लीं। युवक ने भागने की कोशिश नहीं की, वह जानता था कि यह बेकार है, और अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अचानक वह लंबा पत्थर जो आगे बढ़ रहा था, बर्नेस के ठीक सामने रुक गया, ताकि कोई और आगे न निकल सके। ये वही पत्थर था जिस पर बर्नेस ने क्रॉस बनाया था, और अब यह एक बपतिस्मा प्राप्त पत्थर था, और इसमें उसे बचाने की शक्ति थी। इस प्रकार पत्थर युवक के सामने तब तक रहा जब तक कि बाकी पत्थरों ने अपना स्थान नहीं ले लिया, और फिर एक पक्षी की तरह अपने बिल की ओर तेजी से दौड़ता हुआ भिखारी के पास पहुंचा, जो अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित समझ रहा था, अपने खजाने के भार के नीचे लड़खड़ा रहा था। पत्थर को आते देख उसने अपने पास रखी जादुई जड़ी बूटियां आगे बढ़ा दी, लेकिन बपतिस्मा प्राप्त पत्थर अब उन मंत्रों के अधीन नहीं था जिनसे बाकी पत्थर बंधे थे, और सीधे अपनी राह पर चला गया, जिससे जादूगर हीथर में चूर्ण विहीन हो गया। इसके बाद बर्नेस घर गया और उसने अपनी संपत्ति मार्जिन को दिखाई। इस बार मार्जिन ने उसे भाई भाई मानने से इनकार नहीं किया, और उसने और रोजेनिक ने विवाह कर लिया और उसके बाद हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।